हेलो प्यारे बच्चे, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम वर्णिका के ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए सबसे पहले जो है हम वर्णिका की ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए हमारा पहला चैप्टर है दही वाली मंगमा, जो कि कन्नड़ भाषा की एक कहानी है और इनके लेखक जो है श्रीनिवास जी है। आपको बता दें बच्चों, श्रीनिवास जी का पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगार है, जिनका जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? कोलार में हुआ था। कोलार कर्नाटक में हुआ था। 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। तो चलिए चलिए अब सीधा चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी संग्रह, यहाँ संग्रह होगा बच्चों, संग्रह से ली गई है। तो ये कहानी जो है कन्नड़ कहानियाँ संग्रह से ली गई है। ये जो कहानी अभी देख रहे हैं दही वाली मंगमा, ये कन्नड़ भाषा की कहानी है और इसको जो है B.R. नारायण के द्वारा हिंदी में अनुवाद करके हमारी पुस्तक में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो आपको बता दें मंगमा का गांव जो था अबलूर के पास एक गांव था, उसी गांव में जो है मंगमा रहती थी और 3 मील दूरी पर क्या करती थी, बंगलुरु के शहर में जाके दही बेचती थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी। तो मंगमा जो है अपने पोते के लिए मिठाई लाई थी और रखी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित है। तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित है। ये कन्नड़ भाषा की कहानी है और हिंदी में इसको किसने अनुवाद किया, B.R. नारायण। कौन किया? B.R. नारायण के द्वारा, B.R. नारायण के द्वारा अनुवाद किया गया था हिंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, अपने पोते के लिए ले जा रही थी। किसके लिए ले जा रही थी मिठाई? अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी मंगमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए किसने अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो मंगमा जो है अपना धर्म नहीं छोड़ा, वह जो है अपना धर्म निभाती रही। चलिए देखिए मंगमा को किसके साथ विवाद था। तो मंगमा को जो है नजम्मा के साथ विवाद था। नजम्मा कौन था दोस्तों? बच्चों नजम्मा कौन था? तो नजम्मा जो है मंगमा की बहू थी, उसकी पुतौह थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो पहले ही बताए थे कहाँ हुआ था, कोलार कर्नाटक में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। कह रहा है लड़का अगर कुछ उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। नजम्मा का है। नजम्मा का किसका है? नजम्मा का है, याद रखना, नजम्मा का, मंगमा का नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है घर वाले के रहते एक अच्छी सारी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। तो ऐसा कहने वाले थे नजम्मा। कौन, क्या कहने वाले थे? मंगमा थे, नजम्मा नहीं, मंगमा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। तो जिस रास्ते से बुढ़िया अपनी गांव जाती थी उस रास्ते में एक कुआं पड़ता था। क्या पड़ता था? अमराई का कुआं, उसको कहते थे अमराई का कुआं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है। इनके लेखक जो है श्रीनिवास जी है और श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। देखिए आ गया यहाँ पे। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है, मास्ती वेंकटेश अयंगार। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को हुआ था। 91 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगमा किस
गांव की रहने वाली थी। तो मंगमा जो है अबलूर के पास एक गांव थी, उसी गांव की रहने वाली एक विधवा महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। क्वेश्चन है रंगप्पा कौन था। चलिए रंगप्पा कौन था, तो रंगप्पा जो है मंगमा के गांव का एक जुआरी लड़का था, जो मंगमा से क्या करना चाहता था, कुछ पैसे ठगना चाहता था, उससे कर्ज मांग रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंगमा की बहू का क्या नाम है। तो मंगमा की बहू का क्या नाम है, नजम्मा। मंगमा की बहू क्या नाम क्या था, नजम्मा नाम थी उसकी बहू का। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंगमा किस कहानी की पात्रा है। मंगमा जो है दही वाली कहानी की पात्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मंगमा किस शहर में दही बेचा करती थी। तो वो बंगलौर के शहर में जाके दही बेचा करती थी। कितनी दूरी पर पूछेगा, तो 3 मील। कितनी दूरी, 3 मील की दूरी पर दही बेचा करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। तो बी आर नारायण ने दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है, जो कि कन्नड़ भाषा की कहानी थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कहता है मंगमा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। मंगमा को जो है अपनी बहू को लेकर कैसे विवाद, क्यों विवाद हो जाता था, तो पोते को लेकर। क्यों हो जाता था, पोते को लेकर, क्योंकि उसकी बहू जो है पोते को मारते पीटता रहता था, इसीलिए उसको विवाद होता रहता हमेशा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, मंगमा को किससे विवाद था। मंगमा को बहू नजम्मा से, जो उनकी बहू थी नजम्मा, उससे विवाद था। नजम्मा जो है उसके बेटे को भी अपने कब्जा में करना चाहती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता अमराई का कुआं कहाँ है। तो अमराई का कुआं कहाँ है, जिस रास्ते से जाती थी बूढ़िया मंगम्मा, उसी रास्ते में अमराई का कुआं मिलता था बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो ऐसा किसने कहा, जब मंगमा आई घर तो देखा उसकी बहू जो है बच्चे को क्या कर रही थी, पीट रही थी। तो ऐसा बात बोला कि क्यों रे राक्षसी इस बच्चे को क्यों पीट रही। तो क्यों किसने कहा, मंगमा ने कहा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नजम्मा मंगमा की कौन थी। नजम्मा जो है मंगमा की बहू थी। कौन थी, बहू थी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला क्वेश्चन है रंगप्पा किससे कर्ज मांगता है। रंगप्पा जो है मंगमा से कर्ज मांग रहा था और उसका पैसा क्या करना चाहता था, ठगना चाहता था। जुआरी व्यक्ति था, लंपट लड़का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा दही बेचती थी बच्चों। कहाँ बेचती थी, बंगलुरु के एक शहर में बेचती थी। कितने दूर शहर थी, 3 मील दूर थी, इसको भी याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दही वाली मंगमा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। क्यों कर लिया, मजबूरी बस समझौता कर लिया। क्यों मजबूरी बस समझौता कर लिया, क्योंकि बहू को डर था कि कहीं उसकी पैसा कोई ठग ना ले, पैसा कोई ले ना ले उससे। इसीलिए जो है वह जो है अपने बेटे यानी मंगमा के पोते को भेज करके जो है मंगमा से समझौता कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी। तो पहले ही पता है बच्चों मंगमा को क्या खाना पसंद था। तो वह हमेशा पान खाती रहती थी। क्या खाते रहते थे, पान सुपारी। क्या खाती रहती थी, पान सुपारी चिबाती रहती थी बुढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है। तो ऐसा किसने कहा था, मंगमा ने ही कहा था बच्चों। तो इस चैप्टर में टोटल 31 ऑब्जेक्टिव हुआ। तो आप लोग कमेंट करके बताओ बच्चे 31 प्रश्न में से कितने प्रश्न आप लोग को याद था। तो इसमें सारे के सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पिछले साल में पूछा हुआ प्रश्न था
और 70% प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से आने का चांस रहता है। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किसी हाल में बच्चों नहीं छोड़ना है। तो ये 31 प्रश्न को एकदम से कंठस्थ करके याद कर लेना है बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कोसी वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों। कोसी वाला यूट्यूब चैनल है, इसी चैनल पे आप लोग को पढ़ने के लिए मिलेगा बच्चों।